चलिए, नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्यू। तो व्हाट इज क्यू? क्यू इज बेसिकली, जैसे आप देखते हैं कहीं भी आप रो विषय को लेके चल सकते हैं आप, कि जहाँ आप लाइन में खड़े हैं किसी जगह पे, सपोज फॉर एग्जांपल दिस, मान लो ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे एक क्यू लगा इस साइड। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले कौन सा जो आदमी है वो गया, ये वाला। तो सबसे टिकट पहले किसको मिलेगी, इसको। और फिर यहाँ से निकले बाहर कौन निकलेगा, यही। तो क्या हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद ये आगे चला जाएगा, है ना। फिर ऐसे ऐसे करते ही ये टिकट इनको मिलती रहेगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये भी आपके लिए लाइफ एग्जाम्पल है। प्रिंटर जब आप यूज़ करते हैं तो प्रिंटर में क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप जब पेजेस वहाँ पे देते हैं तो कौन सा पेज पहले बाहर आता है, फर्स्ट पेज, है ना। फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज, फिर फोर्थ पेज, ये भी क्यों है। तो उसमें एल्गोरिथम उसने यूज़ की हुई है अंदर प्रिंटर में, है ना। तो ये बेसिकली दीज आर व्हाट लाइफ स्ट्रक्चर्स which we are implementing in our computer language. अब इसको करने के लिए हमें, अगर ये तो हो गया सिंपल एग्जांपल, अगर एरे से करना है, एरे मान लो कोई एरे है अगर, व्हाट विल डू इज विल मेक एन एरे। जैसे स्टैक के केस में बनाया, तो अगर एरे बनाए हम, सो 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस, 0 1 2 3 4 5 so on up to 49। इसमें क्या है कि स्टैक में तो ठीक था, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे एलिमेंट एंटर किया, इसमें एलिमेंट एंटर करने को कहते हैं एन क्यू और निकालने को कहते हैं डी क्यू। ठीक है, क्यू में एलिमेंट इज एन क्यू एंड निकालना इज डी क्यू। सो इंसर्ट और डिलीट भी कह सकते हैं। सो 10, फिर यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। अब स्टैक में तो एक आसान था कि भाई जहाँ पे आपका टॉप है वहीं से निकालना शुरू कर दो। इसमें क्या आगा, अगर मान लो एक टॉप की तरह मैं वेरिएबल ले भी लूँ, तो भी जो एलिमेंट डिलीट होगा, अगर एलिमेंट्स यहाँ तक एंटर हो चुके हैं तो भी डिलीट होगा 10 यहाँ से। तो इसका मतलब ये मुझे ये पोजीशन भी होल्ड करके रखनी पड़ेगी और ये भी होल्ड करके रखनी पड़ेगी। ये होल्ड इसलिए करनी पड़ेगी लास्ट वाली, ताकि कल को जब वो डिलीट करता हुआ आए तो उसको पता लग जाए कि यहाँ तक की एलिमेंट एंटर्ड है, इसके बाद नहीं। सो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जिसको एक को नाम दे देंगे हम रियर और एक को नाम दे देंगे फ्रंट। रियर मतलब वही टॉप। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। और आफ्टर दिस मेन फंक्शन बनेगा। उससे पहले कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जैसे इंट एक साइज ले लिया इज इक्वल टू 50 और यहाँ पे साइज मैंने डाल दिया, तो इंट यहाँ पे क्या दे दिया स्टैक, स्टैक और यहाँ पे क्या दे दिया, तो एक एरे बन जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे हमने टॉप वेरिएबल लेते हैं स्टैक में, वहाँ पे यहाँ पे ले लेंगे हम एक ले लेंगे फ्रंट और एक ले लेंगे रेयर। तो ले लेंगे रेयर इज इक्वल टू -1 एंड रेयर इज इक्वल टू -1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0। तो इंट रेयर इज इक्वल टू -1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वही सेम चीज़ स्विच लगाना पड़ेगा और वाइल लूप लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्या क्या, एक इंट आइटम जो एंटर करनी है, दूसरा
चॉइस और एक करेक्टर वेरिएबल कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में वाई, और यहाँ पे ले लेंगे हम वाइल सी एच इज इक्वल टू वाई और सी एच इज स्मॉल वाई एंड और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल वाई, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने चॉइसेस, तो सी आउट एंटर 1 फॉर एन क्यू, सी आउट एंटर 2 फॉर डी क्यू, एंटर 1 फॉर एन क्यू एंटर 2 फॉर डी क्यू, और एक डिस्प्ले करने के लिए एंटर 3 फॉर डिस्प्ले, ये चॉइस बैकस्लैश लगा दो यूआरएल पे जाने के लिए, और दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, चॉइस लेंगे, तो क्या करेंगे सी इन चॉइस, नहीं इसमें नहीं, इसमें पीक नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे we'll take some choices, सो चॉइस उठा ली, और चॉइस के बाद हमने यहाँ पे लगा दिया स्विच। तो स्विच में हम क्या करेंगे, चॉइस डाल देंगे, चॉइस डालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे केस स्पेस 1 कॉलन, और यहाँ पे करेंगे आप कि कौन सी आइटम को आपने एनक्यू करनी है, तो आइटम लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ले लेंगे हम सी आउट एंटर आइटम, और फिर करेंगे सी इन आइटम, और फिर यहाँ पे करेंगे हम कॉल लगाएंगे, मान लो उसका नाम रखा है मैंने एनक्यू, तो मैं एनक्यू को कॉल लगाऊंगा एनक्यू, और यहाँ से मैं आइटम पास करूँगा, ये फंक्शन है एनक्यू, उसको कॉल लगाई, यहाँ से मैंने आइटम पास कर दिया। अब ये आइटम पास कर दी, अब आइटम पास करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया, एक तो खत्म केस। सेकंड, अगर केस स्पेस 2 है, चॉइस 2 है, तो क्या कर सिर्फ कॉल लगा और यहाँ पे डी को बोल ओनली कॉल, और यहाँ पे कर दिया ब्रेक। फिर आएगा केस स्पेस 3, ठीक है, उसके बाद लगेगा डिस्प्ले को कॉल, और यहाँ पे भी ब्रेक, और यहाँ पे लास्ट में आपके पास आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में आपके पास आ जाएगा रॉन्ग इनपुट, सी आउट रॉन्ग इनपुट, स्विच बंद, और यहाँ पे हमने किया, हाँ मेन बंद करने से पहले वही पूछेंगे, ठीक है, सी आउट चलना है तो आगे चलो वाई फॉर यस एन फॉर नो, फिर हम लेंगे सी इन सी एच, ठीक है, उसके बाद ये वाइल लूप बंद, और ये गेट सी एच करके मेन बंद। तो वही है सेम कि अगर आपने क्या चाहते हो, एन क्यू चाहते हो कि डी क्यू चाहते हो कि डिस्प्ले चाहते हो, तो वो बार बार आपसे चॉइसेस पूछता
तो ये प्रोग्राम आपने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा एनक्यू फंक्शन, एनक्यू फंक्शन जो है वो इसलिए है ताकि आपके एलिमेंट्स जो है क्यू में एंटर हो सके। तो कैसे आएगा आपका, मान लो void एनक्यू, एनक्यू फंक्शन को हमने वहां से कॉल लगाई और साथ में आइटम पास किए, तो आइटम यहाँ पे कैच हो जाएगा। ये मेरा एरे है, जीरो वन टू थ्री फोर सेवन टू, ये एरे है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही सेम चीज में भी करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एनक्यू करते करते इसका साइज 49 है, मतलब इंडेक्स नंबर लास्ट में 49 है, तो इंक्रीज कर जाए, तो यहाँ पे भी ओवरफ्लो कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे जो ओवरफ्लो कंडीशन आने वाली है वो आने वाली है इफ रेयर इज इक्वल टू साइज। आप कभी नोटिस करना इसका जो स्टैक का जो पुश होता है और जो क्यू का एनक्यू होता है वो दोनों सेम होते हैं, बस वेरिएबल का फर्क है, नाम लिया आपने, यहाँ रेयर ले लिया वहाँ पर ये करेंगे सी आउट ओवरफ्लो। नहीं तो एल्स आप क्या करेंगे, रेयर माइनस वन से क्या करेंगे रेयर प्लस प्लस, तो आपने किया यहाँ पे रेयर प्लस प्लस, रेयर प्लस प्लस किया और फिर लिखा यहाँ पे क्यू जो आपका एरे है और बीच में लिखा रेयर इज इक्वल टू आइटम। क्या हुआ, यहाँ पे तुमने आइटम सर्च की, यहाँ पे मान लो 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, क्योंकि आपने इसको बार बार कॉल लगाई, हर बार चॉइस जब आप गए तो आप फिलहाल अभी एनक्यू कर रहे हैं, तो आपने हर बार चॉइस जो एंटर की है 1 की है और यहाँ तक। अब बारी आती है मान लो कल को वो डी क्यू करना चाहता है, डी क्यू करने के लिए यहाँ पे आएगा void डी क्यू, और void डी क्यू यहाँ पे वही कंडीशन लगेगी कहीं अंडरफ्लो ना हो जाए। अंडरफ्लो वाली जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी इफ रेयर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन जीरो होगा तो फिर इसका वाला एलिमेंट है, रेयर माइनस वन होता ना, फ्रंट जीरो होएगा, जहाँ से चलना शुरू होगी। मैं नहीं रेयर को हमने पहले माइनस वन लिया है और फ्रंट को जीरो लिया है, ठीक है, और यहाँ पे अब हमारा बढ़ता बढ़ता जैसे रेयर यहाँ पहुँच जाएगा, तो हमने जो डिलीट ये करवाना है तो यहाँ से हम फ्रंट से चलना शुरू होएंगे। पर फिलहाल अगर मान लो अगर इफ रेयर इज इक्वल टू माइनस वन है और जो मेरा फ्रंट है अगर वो जीरो है तो वो अंडरफ्लो होएगा। क्या करेंगे, सी आउट अंडरफ्लो, और अंडरफ्लो अगर नहीं है तो इसमें एक और कंडीशन भी लगेगी एक्स्ट्रा। वो क्या कंडीशन है कि अगर एक टाइम पे आएगा डिलीट करते करते जो हमारा फ्रंट होगा, हम यहाँ पे फ्रंट लेंगे, फ्रंट कब फिर यहाँ होगा, फ्रंट फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, एक टाइम आएगा फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब इसका मतलब बस वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो या तो अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे फ्रंट इफ फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, अगर काम करते हुए फ्रंट जो है वो रेयर से उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है तो क्या करना है आपने, फ्रंट को कर देना है जीरो और रेयर को कर देना है माइनस वन, मतलब स्टार्टिंग से फिर से आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब इसमें ये है, इसमें नीचे आएगा एल्सिफ
या सॉरी सिंपल एस डायरेक्ट। तो अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो एल्स में क्या करने वाले हैं आप, अगर डी क्यू करना तो यहाँ पे एक आइटम नाम का वेरिएबल ले लो और यहाँ पे आप करेंगे आइटम इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में फ्रंट। तो फ्रंट तो इस वक्त 0 है, तो 0 पे क्यू ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। उसने 10 उठाया, कहाँ डाल दिया, आइटम में। और फिर क्या करेगा, सी आउट द आइटम डिलीटेड इज आइटम। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक चीज करनी पड़ेगी, फ्रंट प्लस प्लस एल्स, बंद कर देना। ठीक, तो अब ये तो हो गया कि जैसे मान लो कि अब क्या हुआ, सबसे पहले बात आती है जैसे 50 पड़ा हुआ और रेयर यहाँ पे है, फ्रंट यहाँ पे है। तो कह रहा है भाई रेयर -1 है, नहीं है, तो यही नहीं चला। फिर अगले कह रहा है फ्रंट जो वो रेयर से बड़ा हो गया है, नहीं। ठीक है, तो और एल्स आइटम इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट। अब फ्रंट कितना मेरा 0 है, तो 0 पे जो एलिमेंट पड़ा होगा वो कहाँ डाल दिया, आइटम में। 0 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, वो कहाँ आ गया, आइटम में। क्या दिखाया उसने, आइटम डिलीटेड इज 10 और क्या कर दिया, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट प्लस प्लस कर दिया, उसकी वैल्यू कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे। फ्रंट कहाँ हो गया, 1, यहाँ हो गया फ्रंट। ऐसे करते करते फ्रंट फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और फिर फ्रंट की वैल्यू हो जाएगी 4। अभी भी चेक करेगा क्या रेयर जो है वो -1 है, नहीं होगा। क्या फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा भी नहीं है, तो क्या करने वाला है, क्यू ऑफ फ्रंट, क्यू ऑफ 4 पे क्या पड़ा है, 50, तो 50 से उठाया और कहाँ डाल दिया, आइटम में। और आइटम डेटेड इज 50, वो भी गई। फिर इसने किया फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट की वैल्यू कितनी होगी, 5। अब यहाँ पे आएगा, अभी भी रेयर जो -1 तो नहीं है, पर फ्रंट जो है वो रेयर से बड़ा हो चुका है, क्योंकि रेयर था 4 और फ्रंट हो चुका है 5। 5 इज ग्रेटर देन रेयर, तो दोनों को, फ्रंट को 0 कर दिया, रेयर को -1 कर दिया। इस बार इफ में गया है, और इस इफ यहाँ पे भी एल्स इफ लगा ले, इस एल्स इफ में गया है तो एल्स में जाएगा नहीं, और फिर दोबारा वापस जब आएगा कल को तो यहाँ पे देखेगा रेयर और फ्रंट दोनों 0 है, तो अंडरफ्लो दिखाएगा। तो इसका डिस्प्ले फंक्शन कैसा होगा, इसका डिस्प्ले फंक्शन देखना पड़ेगा। डिस्प्ले फंक्शन से ये पता लगेगा कि वो डिस्प्ले कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे void डिस्प्ले फंक्शन, और सिंपल इसमें एक वेरिएबल लेंगे int i। तो हम करेंगे for i इज इक्वल टू फ्रंट, i लेस देन इज इक्वल टू रेयर एंड i प्लस प्लस। और यहाँ पे करेंगे हम सी आउट क्यू ऑफ ब्रैकेट में i, और ये बंद कर दिए, और ये बंद कर दिए। अब हुआ क्या, अब ये फ्रंट, क्योंकि सबसे पहले मुझे 10 नहीं दिखाना, अगर मैंने 10 डिलीट किया तो अगर ऐसा किया है तो फ्रंट कहाँ पहुंच चुका है, 1 हो चुका है फ्रंट की वैल्यू। इफ इट इज देयर सो फ्रंट इज इक्वल टू 1, तो फ्रंट इज इक्वल टू 1। तो ये करने के बाद अब यहाँ पे जब कल को डिस्प्ले करने आएगा वो, तो देखेगा आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करेगा, फ्रंट से। फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, स्टार्ट कहाँ से करेगा, आई इज इक्वल टू 1 से। जब आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेगा तो क्या 10 डिस्प्ले करेगा, आई इज इक्वल टू 1, 1 लेस देन इज इक्वल टू रेयर, और क्यू ऑफ आई, तो क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 2, क्यू ऑफ 3, क्यू ऑफ 4 डिस्प्ले करेगा। अगली बार फ्रंट प्लस प्लस होगा, फ्रंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो स्टार्ट होगा आई कहाँ से, फ्रंट से, फ्रंट मतलब 2 से। और जब कोई भी एलिमेंट डिलीटेड नहीं है तो फ्रंट 0 है, तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, इक्वल 0। तो इस तरह से आपका जो ये है डिस्प्ले, ये दिखा देगा कि एलिमेंट डिलीट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर, यू कैन से क्यू। अब इन फंक्शंस की जो डेक्लेरेशन है वो करनी पड़ेगी।
फंक्शन डेक्लेरेशन, जो मैंने फंक्शन बनाए हुए उनकी डेक्लेरेशन मुझे यहाँ करनी पड़ेगी। तो क्या है फंक्शन का नाम? एक का नाम है void enq, और यहाँ से आइटम int, और एक का नाम है void dq। ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और एक है डिस्प्ले, ये भी कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। दिस इज योर क्यू by using array।